तो चलिए स्टूडेंट, इसकी बात करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट एक और एग्जाम्पल। और ये उदाहरण नंबर 3 है। दिया गया है x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। यानी अपन के लिए शून्य का मतलब आप समझ गए होंगे कि जहाँ पर भी शून्य बोला जाता है तो उसका मतलब होता है अपन के लिए अल्फ़ा और बीटा का मान ज्ञात करना है। तो चलिए पहले तो निकालना है शून्य यानी अल्फ़ा और बीटा का मान, और शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है। यानी यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा शून्यकों का योगफल बराबर -b/a और शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। तो चलिए इस सवाल को स्टार्ट करते हैं। तो उदाहरण नंबर 3 को करने के पहले आपको थोड़ा सा एक बात को समझना होगी। इस टाइप से एक सवाल अपन पहले कर चुके हैं और वो प्रश्नावली के सवाल था, वो सवाल दिया था t² - 15, ठीक है। और ये सवाल सेम टू सेम इसी फॉर्म में दिया हुआ है। तो अब कैसे करना है सवाल को ध्यान से देखिए। सवाल दिया गया है x² - 3। तो क्या करना होगा, देखिए x² तो यहाँ पर x² ही रहेगा माइनस, और ये जो 3 लिखा हुआ है इसके लिए लिख लेंगे करणीय 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, करणीय 3 का स्क्वायर इसका क्या मीनिंग हो जाएगा। तो देखिए करणीय 3 का स्क्वायर करेंगे, जब करणीय 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपके लिए पता है ये करणीय 3 दो बार लिखाएगा, करणीय 3 इंटू करणीय 3। और मैं आपके लिए इसके पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि करणीय 3 और करणीय 3 का आप जब भी गुणा करेंगे तो 3 ही आ जाएगा, ठीक है। यानी आप ये बोलना चाह रहे हैं सर कि सर 3 के लिए लिख सकते हैं करणीय 3 का होल स्क्वायर, यानी उसको हल करेंगे फिर 3 आ जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे x² माइनस, और ये देखिए 3 को लिख लेंगे करणीय 3 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इस फॉर्म में क्यों लिखा है तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसका रीज़न ये रहा है क्योंकि सर इसको यहाँ पर ये फॉर्मूला बन गया है a² - b² का। क्या बन गया है, a+b और a-b, ये फॉर्मूला होता है। और आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर a का मान कितना है, x है, तो यहाँ लिख देते हैं a बराबर x, ठीक है। और b का मान कितना है, √3, तो यहाँ पर लिख देंगे b बराबर √3, ठीक है। अब चलिए फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है a+b, तो चलिए a का मान x है प्लस, और b का मान कितना है, करणीय 3 है, ये आ गया। और एक बार प्लस है और एक बार माइनस में है, तो चलिए दूसरे वाले ब्रैकेट में माइनस में लिख देते हैं। अब इसके बाद दोनों के बराबर में 0 रखना है, तो देखिए x प्लस √3 बराबर में आ जाएगा 0, और x माइनस √3 बराबर में रख देंगे 0, और ये प्लस का है शिफ्ट हो जाएगा उस साइड, तो x बराबर आ जाएगा माइनस के करणीय 3, और ये माइनस का है तो उस साइड शिफ्ट हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा करणीय 3 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि दो शून्य का आ गया, पहला वाला शून्य का आ गया है माइनस का करणीय 3 और दूसरा वाला आ गया है सिर्फ करणीय 3। और ये जो पहला वाला शून्य होता है वो होता है अल्फा का मान, और जो दूसरा वाला शून्य होता है और वो होता है बीटा का मान। तो चलिए अब करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। और यहाँ पर देखिए शून्यकों तथा गुणांकों में के संबंध में पहला वाला होता है शून्यकों का योग, और वो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a। और यहाँ पर अल्फा का मान कितना है, माइनस का करणीय 3, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का करणीय 3 प्लस बीटा का मान कितना है, करणीय 3, तो यहाँ लिख देंगे करणीय 3 बराबर लिखा हुआ है माइनस, देखिए फिर लिखा हुआ है b। और ये b का मान कहाँ से निकालेंगे, अपने दिए गए सवाल में से। तो देखिए ax² + bx + c बराबर 0। जो x² के बाजू में होगा वो a का मान हो जाएगा। यहाँ पर x² के बाजू में कुछ भी नहीं है तो 1 मान लिया जाता है, और x के बाजू में है वो b का मान हो जाता है। और यहाँ पर तो x वाली टर्म दी नहीं है, और जो टर्म नहीं दी जाती है इस बात को विशेष ध्यान रखें, उसके लिए हमेशा 0 मानते हैं। फिर से सुनिए, x² के बाजू में b का मान होता है, और यहाँ पर x नहीं दिया है तो जो नहीं दिया रहता है उसका मान 0 हो जाएगा। और अचर संख्या यानी c का मान, ठीक है, और c का मान कितना है, -3, तो यहाँ लिख देंगे c का मान -3, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ लिखा है -b, और b का मान जस्ट अभी हल निकाल के आए हैं, और b का मान कितना है, 0 है, तो आ जाएगा यहाँ पर 0 और बटे a। और a का मान कितना है, 1 है, तो आ जाएगा 1। देखिए ये यहाँ पर तो ये कट जाएगा और बचेगा 0 बराबर a का भाग 0 में देंगे तो 0 आ जाएगा। ये हो जाता है शून्यकों का योग। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, ठीक है। और अल्फ़ा का मान कितना है, माइनस का करणीय 3 है, आप देख सकते हैं, तो अल्फ़ा का मान यहाँ रख देंगे यहाँ लिख देंगे माइनस के करणीय 3 गुणा, और बीटा है, और बीटा का मान कितना है, करणीय 3 दिया गया है, तो यहाँ लिख देंगे करणीय 3 बराबर c/a। और यहाँ पर अभी हल मान निकाल के आए थे, c का मान -3 है, तो यहाँ आ जाएगा -3/a। और a का मान कितना है, तो यहाँ से देख सकते हैं a का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ लिख देंगे 1। देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और करणीय 3 और करणीय 3 का गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा बराबर, और ये -3 है, तो ये आ जाएगा शून्यकों का गुणनफल। और ये रहे पूरे चैप्टर 2 के जितने भी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हो सकते थे मैंने आपके लिए हल करा दिए हैं, और पूरा
2 चैप्टर के सवाल भी आपके लिए हल कराए। तो आपके लिए मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं? यदि आप मेरी वीडियोस पर अभी नए हैं, तो यदि आप रोज़ इसी तरह पढ़ना चाहते हैं तो आप कंटिन्यूटी बनाए रखें, और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड सर्कल में सबके लिए हेल्प मिल जाए। के लिए जो भी मुझे एडवाइस देनी है या फिर कहीं जो भी कमी लग रही है तो आप प्लीज़ इसके लिए भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ये जो यहाँ पर मैं आपके लिए नोट्स में हल करा रहा हूँ, ये नोट्स की PDF आपके लिए कुछ समय बाद अवेलेबल हो जाएगी मेरी साइट से। फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है ये PDF। तो कुछ दिन बाद मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर PDF प्रोवाइड कराऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।